नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रिसीप इन पेमेंट अकाउंट के बारे में, साथ में देखेंगे कैसे बनाते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है एनपीओ। ठीक है, ये एनपीओ का फर्स्ट अकाउंट है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, रिसीप इन पेमेंट अकाउंट क्या होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके फाइनेंशियल ईयर के जो एंड है, फाइनेंशियल ईयर का एंड में उसे ये जानना होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट आया है और कितना अमाउंट गया है। हिंदी में लिख देते हैं आया और गया है। तो जो अमाउंट आया और गया उसके लिए जो अकाउंट बनता है ना, उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसी को कहते हैं हम रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। द एनपीओ एंड प्रोफेशनल प्रिपेयर एन अकाउंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश बैलेंस। मतलब कैश बैलेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपका एक कैश बुक होता है, कैश बुक का ये बेसिकली क्या है, समरी है। कैश बुक का क्या है, समरी है। कैश बुक जो होता है वो डेली का नोट होता है, पर यहाँ पे रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो वो डेली के लिए नहीं, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, ईयर वाइज होता है। तो आपको ये बात बस ध्यान में रखना है और ये डेफिनेशन है आपके, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि बनाते कैसे हैं ये अकाउंट को। देखिए, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको इस टाइप से एक कॉलम बनाना है। ठीक है, इस कॉलम में यहाँ पे लिखा जाएगा अपना क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट, यहां पे उसका अमाउंट, इस साइड आएगा पेमेंट और यहां आएगा अमाउंट। अब रिसिप्ट साइड हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट साइड वो चीज लिखते हैं जितना भी अमाउंट आपके फाइनेंशियल ईयर में आया है। ठीक है, और जितना भी पेमेंट आपके अकाउंट, जितना भी अमाउंट आपके फाइनेंशियल ईयर में गया है वो सब लिखते हैं पेमेंट साइड, और जो आया है वो साइड लिखते हैं रिसिप्ट साइड। बस इतना ध्यान में रखना है। अब वो किसी भी साल का हो सकता है, या तो लास्ट ईयर का हो सकता है या फिर आने वाले साल का हो सकता है। साथ में उसका लिखते हैं यहाँ सामने अमाउंट, यहाँ अमाउंट लिखते आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, उसका टोटल। तो जो भी टोटल आया है वो टोटल बनाते हैं। अब इसको ध्यान में रखने वाली कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हेडिंग, हेडिंग रिसीप एंड पेमेंट लिखना है, यहाँ पे उसका फाइनेंशियल ईयर लिखना है, इसका नेचर कैसा है, तो ये क्या है, रियल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। उसके अलावा रिसीप एंड पेमेंट आपको बताया मैंने क्या होता है। एंट्रीज इसमें कुछ करनी है, जो वो एंट्रीज है ये है कि वो कोई सी भी साल की हो सकती है, बस ये ध्यान में रखना है। किसी भी ईयर की होगी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें आगे की है या पीछे की है या कब की है। साथ में इसमें क्या क्या नोट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या नोट करना है। तो पहले तो यहाँ पे आता है आपका बैलेंस बीडी। मतलब कि आप जैसे 2016 के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए 2016 के लिए अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, 2020 का ले लेते हैं अपन, 2020 में बना रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा आपका कब का, 2019 में जो क्लोजिंग ईयर था उसका क्या, जो भी अमाउंट था। यहाँ पे ईयर नहीं लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है आपको। ठीक है, अमाउंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, अमाउंट। जितना बैलेंस आपके बैंक बैलेंस में है या कैश हैंड में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अमाउंट लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखना है, बैलेंस बीडी, यहाँ पे कैश इन हैंड कितना अवेलेबल है अभी, और यहाँ पे इसके साथ में आएगा कैश इन बैंक। यहाँ से शुरुआत होती लास्ट ईयर के अमाउंट से। ठीक है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग में अमाउंट था वही आपका इस साल का ओपनिंग अमाउंट होगा। ठीक है, कैश एट बैंक, यहाँ पे बैंक में कितना अमाउंट है उसका दोनों का अमाउंट लिखा जाएगा। साथ में मैंने आपको बताया था एनपीओ में कैसे कैसे अमाउंट आता है, उस अगर आपने नहीं देखा तो वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर आईपी बटन क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन से आता है अमाउंट, सब्सक्रिप्शन हो गए, डोनेशन हो गए, है ना, डोनेशन से आता है। और कैसे आता है आपको बताया था, ग्रांट से आता है। फिर जो भी आपका एसेट्स हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्नीचर, स्पोर्ट्स आइटम हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उन लोग के सेल्स करके आता है। तो सब जो अमाउंट आ रहा है वो सब अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। साथ में उसका क्या करना है, आखिरी में यहाँ पे टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल इधर लिख के यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट लिखना है। अब पेमेंट साइड क्या लिखना है, पेमेंट साइड आपको क्या लिखना है, पेमेंट साइड जो भी आपका पेमेंट जा रहा है, जैसे कि रेंट का मान लेते हैं, टैक्स वगैरह हो गया, रेंट एंड टैक्स। ठीक है, उसका अमाउंट सामने लिख दिया। फिर सैलरी, वेजेस, सैलरी हो गया, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह खरीदना है तो वो कॉस्ट हो गया। जैसा भी आपका अमाउंट जा रहा है, जितना भी अमाउंट जा रहा है वो सब आपको इस साइड लिखना है, पेमेंट साइड लिखना है। फर्नीचर हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट हो गए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, है ना, फिर ऑडिट फीस हो गई, चैरिटी हो गई, एक्सपेंस हो गया। मैं सब नहीं लिख रहा हूं पर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एंड में क्या आता है, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। ठीक है, इसका है क्या आएगा, कैश इन हैंड, जितना बचा कैश इन हैंड और कैश इन
मतलब लास्ट में आपके पास कितना बचा, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद कितना अमाउंट बचा वो लिखना रहेगा यहाँ पे। और फिर आखिरी में यहाँ लिखते हैं अपन क्या, टोटल। यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखना है। टोटल अमाउंट यहाँ लिखना है और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम ए कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब। एक हेल्थ क्लब का क्या लिया उन्होंने, कैश बुक से ये डाटा लिया हुआ है। इसके लिए आपको बनाना है प्रिपेयर ए रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। ईयर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, केवल लिखेंगे रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ क्या आता है अपना, रिसिप्ट आता है। ठीक है, यहाँ आएगा क्या, अमाउंट, यहाँ आएगा पेमेंट और इस तरफ आएगा अमाउंट। अब चलो देखते हैं क्या चीज को किधर लिखना है। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आपको बताया था कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस बीडी क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 5000। फिर है कैश इन बैंक, बैंक में कितना है, कैश इन बैंक, बैंक में कैश है कितना, 25000। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन आता है तो सब्सक्रिप्शन भी इधर लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,65,000। ठीक है, फिर डोनेशन भी आता है तो डोनेशन भी इसमें लिखेंगे रिसिप्ट में। डोनेशन कितना है, 35,000। और क्या है इसके अलावा, देखिए इन्वेस्टमेंट परचेस। अभी परचेस है, ये कहाँ जाएगा, पेमेंट जा रहा है तो पेमेंट साइड आएगा। तो अपने को इतना ये करना है, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं इसका आखिरी में क्या, टोटल। टोटल करके देखें कितना आ रहा है। चलिए इधर करते हैं, कितना होगा, 5,000 प्लस 25,000, फिर 1,65,000 और 35,000। एडअप करके देखिए आप वीडियो रोक के। चलो 5, 5, 10, 15 और 20, 2, 2, 4, 6, 10 और 3, 13, कैरी ऑन 1, मतलब कितना आया, 2,30,000। ये आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, मेरा छोटा रह गया है। ठीक है, चलो अब पेमेंट साइड देखते हैं हम क्या क्या लिखना है। पेमेंट साइड क्या लिखना है, पेमेंट साइड आएगा क्या आपका, इन्वेस्टमेंट परचेस से। इन्वेस्टमेंट परचेस कितना है, इन्वेस्टमेंट परचेस, इन्वेस्टमेंट परचेस है आपका 80,000। कितना, 80,000। फिर क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड होगा कितना, 20,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस कितना हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया 21,500। फिर कितना है आपका, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का 2,000। पोस्टेज यहाँ आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, बड़ा बनेगा थोड़ा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना हो गया, 2,000। फिर है क्या, काउंटर चार्जेस है 1,000, काउंटर चार्जेस 1,000। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये कितना, 2,500 एक्सपेंस 2,500। और क्या है, क्लोजिंग कैश इन हैंड। अब क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना रह गया, इन हैंड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप कितना है, 12,000। अब आखिरी में हमें क्या करना है, टोटल लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, टोटल। चलो टोटल करके देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, जगह कम बचेगी। ये करा, आप एडअप करिए आप वीडियो रोक के, फिर देखते हैं कैलकुलेट करके सही आता है अपना, मैच होता है नहीं होता है। चलो देखते हैं कितना है, 80,000। ज़्यादा हीरो लगा दिया। ओके 80,000। फिर ऐड करना है कितना, 20,000। 80,000 ऐड अप 20,000, फिर 1,500, 21,500, 2,000, 1,000, 2,500 एंड कितना, 12,000। एडअप करिए तो कितना आएगा, 0, 0, 5, 5, 10, कैरी ऑन 1, 1, 2, 4, 5, 7 और 9, कैरी ऑन 1। कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11, 2 13 और 1 14। कितना है, 14। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2, 2, 4, 5। देखिए
ये कैरी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कितना आया था अपना 1 2 4 5 7 और 9 आया था, कैरी नहीं आएगा। तो कितना होगा 8 2 10 12 और 1 13। तो ये कितना आया 13,09,000 है ना, 13,09,000 आया। ये क्या आया टोटल हमारा। अब यहाँ पे टोटल आया 13,09,000 पर अपने को यहाँ पे कितना ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या हो रहा था परचेज हो रहा था। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा कितना पे अमाउंट बचा आपके पास। तो माइनस करके देखते हैं कितना माइनस करना है। 9,000 माइनस करा तो आया 0 0 0 10 के एक लिया, 10 में से 9 गया तो 1, इधर क्या बचा कैरी 1 लिया तो 2, 12 में से 3 गए तो 9, कितना है 91,000। यही आंसर आना चाहिए था। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कैश एट बैंक बैलेंस, मतलब जो कैश एट बैंक बचा वो कितना बचा 91,000। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश एट बैंक कितना बचा 91,000। ये है आपका आंसर है। साथ में टोटल आया। अब ये टोटल यहाँ पे ये थोड़ी ना आएगा क्योंकि 91,000 को भी इसमें एडअप करेंगे। तो इसको रब करते हैं, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है अभी बताते हैं। यहाँ टोटल जब सबको करेंगे तो टोटल आएगा कितना आएगा टोटल जल्दी बताओ। टोटल आएगा 94,000 को भी इसमें 91,000 को भी ऐड कर देंगे तो टोटल वही आएगा 2,30,000। ये हो गया आपका आंसर। ये कुछ पॉइंट्स से जो आपको बता दिए मैंने वो आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।